Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it is time for your daily dose of vocab with us. ये सेशन होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का, जहाँ पर हम आपको डेली वोकैबुलरी देते हैं. यहाँ पर जो वोकैबुलरी आपको मिलेगी दे आर चूजन फ्रॉम द हिंदू, हैंड पिक्ड अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की. ट्राई कर रहे हैं कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर कर पाए. अगर आप न्यू हो चैनल पे, then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session और आ जाते हैं आज के पहले वर्ड पर. First word for today is dispense. Dispense या फिर बांटना. Dispense means to give out or provide something, especially products, services or amounts of money. जब आप कुछ भी चीज़ दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो या आप गिव आउट कर रहे हो, बेसिकली आप चैरिटी कर रहे हो एक तरीके से. स्पेशली यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो या फिर आप मनी भी ट्रांसफर कर सकते हो. जो इसका एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं एक बार. इट सेज ही वाज ऑलवेज अनकॉमनली ग्रेशियस, अ ट्रूली जेंटलमैन willing to dispense wisdom and perspective when asked. So he was a very good man, gentleman. Here we're talking about him. Basic any person here, and whenever it was asked from him, तो अपनी वो wisdom, perspective दूसरों को देते थे, help करते थे वो लोग. Okay, synonyms पे आ जाते हैं. They are allocate, wave, and to bestow. Okay, bestow थोड़ा अलग लगेगा आपको, तो ये याद रखना है यहाँ पर. ठीक है, हम सिंस सेशन कर रहे हैं तो ग्रेशियस काफ़ी सिंपल वर्ड है जो आपको देखने को मिलता होगा. तो आपको क्या लगता है इसका क्या मीनिंग है, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर. ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका रिमांडेड. रिमांडेड मीन्स टू सेंड समथिंग बैक और रिटर्न इट. व्हेन यू आर सेंडिंग समथिंग बैक और आप कोई चीज़ को रिटर्न करते हो, दैट टाइम यू यूज दिस वर्ड रिमांडेड. हेयर आप इसको लीगल टर्म्स में भी यूज करते हो रिमांडेड जैसा वर्ड. एग्जाम्पल में बहुत क्लियर हो जाएगा. द जज ऑर्डर्ड दैट ही बी रिमांडेड ऑन बेल. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स पे. दे आर चार्ज, स्क्रब्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड. इमेज से भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके लिए. नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड. इम्पाउंड करना. सो व्हाट डज दैट वर्ड मीन्स? इट मीन्स टू नॉट लेट समबडी यूज समथिंग बाय टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, स्पेशली बिकॉज दे हैव ब्रोकन द लॉ. सो अगर आप किसी चीज़ को किसी से ले लेते हो, आप उसे डिनाई कर देते हो कि वो यूज़ ना कर पाए वो चीज़, सो दैट टाइम हम इम्पाउंड कर देते हैं, हम जब्त कर लेते हैं वो चीज़ हिंदी में. और बेसिकली लॉ के टाइम पे होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, देयर लॉट ऑफ पीपल जो आपके इलीगली मनी अर्न करते हैं. ठीक है, इलीगल कामों से, या फिर आप कह सकते हो उनका जो ब्लैक मनी होता है जिससे भी उन्होंने चीज़ें बाई कर रखी होती है. सो दैट टाइम जब ये चीज़ रिवील होती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनकी इम्पाउंड कर लेती है, जब्त कर लेती है. दैट एंड दे आर नॉट अलाउड टू यूज बेसिकली बिकॉज उन्होंने गलत कामों से वो चीज़ें अर्न करी. एग्जाम्पल पे आ जाती है. ऑल द मनी वॉज इम्पाउंडेड बाय द पुलिस आफ्टर द रेड. सो आफ्टर द रेड ऑल द मनी वॉज इम्पाउंडेड. इवन द एग्जाम्पल स्टेट्स द सेम. इसके आ जाते हैं हम सिनोनिम्स पे. दे आर कन्फिस्केट, टू सीज और टू डिस्ट्रेन. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेशन. Vindication is the act of providing that something is true or that someone is right, especially when others thought it was wrong. जब आपको और सबको लगता है कि ये वो गलत है, ये चीज़ गलत है, बट आप एक्ट करते हो, एक्ट ऑफ प्रूविंग, नॉट जस्ट यू जस्ट से इट, नॉट थ्रू वर्ड्स. हम यार वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट यू ब्रिंग इट टू एक्शन एंड यू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग. ओके, सो दैट time we use this word vindication. Example पे आ जाते हैं. You might describe an army's victory as a vindication of their tactics. Synonyms है इसकी absolve, acquit and exonerate. Okay? Next आते हैं हम. Next word है आपका eviscerate. Eviscerate आपका जो word है, that means to remove something's most important quality or vital content. जब आप किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी या वाइटल कंटेंट है उसे निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो. मेडिकल टर्म्स में भी आप ये बहुत बार यूज़ करते हो. हमने यहाँ पर इमेज इसलिए नहीं लगाई है बिकॉज द इमेज इज नॉट वेरी एपेटाइजिंग, वोंट लुक गुड एट, सो बेसिकली वी डिड नॉट पुट दैट. सो मेडिकल टर्म्स में आप बेसिकली ये चीज़ यूज़ करते हो. अगर आप किसी का कोई ऑर्गन या कुछ पार्ट भी आप रिमूव करते हो, सो दैट टाइम वी यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. कमिंग टू द सेंटेंस, वी हैव द सेंसेस investigated,
द बुक टू मेक इट इनऑफेंसिव टू द लीडर्स ऑफ द पार्टीज। तो उन्होंने कुछ उसका कंटेंट निकाल दिया जो लीडर्स के लिए इनऑफेंसिव। ओके, देन कमिंग टू दिस सिनोनिम्स, वी हैव ड्रॉ, वी हैव एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बहुत सिंपल है, काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। रिमूव भी आपका यहाँ पर सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पार्ज। Disparage means to talk about somebody, something in a critical way, to say that somebody, something is of little value or importance. आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, बेसिकली आप क्रिटिकल वे में उनसे बात कर रहे हो, आप किसी भी जने को बुरा फील कराने का ट्राई कर रहे हो, कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कम उनकी वैल्यू फील करा रहे हो। और दूसरे वर्ड में अगर आप कह सकते हो, आप उन्हें बुली भी कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, he was critical of the people, disparaging of their cruel manners. Okay, synonyms is can belittle, degenerate and to deflate. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वर्ड फ्रिजिडिटी, दैट इज फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मीनिंग जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स में, एंड इसके साथ साथ कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इस सेशन को देख रहे हो, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Lastly, अगर आपने यहाँ तक हमारे सेशन देखा है, then make sure you like this session. You share the session with all your friends, and do not forget to answer all the questions that we have asked you during this session. उनका comments भी ज़रूर आंसर कीजिएगा। I'd be really curious to know कि आप में से कितने लोगों को इन words के मीनिंग पता थे, and आपको कैसा लगा ये सेशन, कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, ये ज़रूर बता के जाइएगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट। लास्टली, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाइएगा, एंड हमें हेल्प कीजिएगा कि हम इस जो अपनी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस मोटिव को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दैट मीन्स दैट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड विद लाइफ एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।